हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके सामने एक प्रतिमा तिवारी आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर। इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी इसके अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है, आपको किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे या कौन से ऐसे ब्लेसिंग्स हैं जो आपके तरफ आ रही हैं और जिनसे आप अवेयर नहीं हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है और जो भी इसमें मैसेजेस आएंगे जो ये कलेक्टिव के लिए होते हैं, तो जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करें उन्हें अपने तक रखें, अदरवाइज बाकी को स्किप कर दें। जब तक मैं सफल करूं अपने ईश्वर का नाम लें, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट बॉक्स के अंदर और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ और वो भी ऐसे पर्सन से जो रियल में आपके लिए बना हुआ है और बहुत प्योर है। लॉयल्टी आ रही है आपकी तरफ। एक कार्ड और दे दें। ओके। पिग, हैप्पीनेस। वेरी नाइस। बॉटम कार्ड है अगेन, शील्ड ऑनर। ये पिछले 3 से 4 बार हो गया लगातार मेरी रीडिंग में ये ऑनर का कार्ड निकलते हुए और इस बार ये कार्ड बॉटम में है। अभी तक वो मेन कार्ड्स में आ रहा था और ये बॉटम में है। इसका मतलब ये है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको प्रोटेक्शन लेनी है। प्रोटेक्शन में अगर हैं, खुद को रख रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया चीज है और आपको प्रोटेक्शन की नीड है एक्चुअली, क्योंकि लगातार अगर रीडिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी एनर्जी में बनी हुई है कि लोग आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं या अपने अंदर की नेगेटिविटी से आप अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। ये क्लेरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है रिंग, सेकंड कार्ड है आपका सेक्सुअल एनकाउंटर, रैबिट, थर्ड है आपका ये डॉग एंड लॉयल्टी एंड फोर्थ है पिग और हैप्पीनेस। चारों कार्ड बहुत ही बढ़िया और मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड है, आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। अब देखेंगे रिंग लेके कौन आ रहा है, रिंग क्यों है यहाँ पे, प्रपोजल किसकी तरफ से आ रहा है। एंजल्स बताएं कि प्रपोजल कैसे है। ओके। हेरोफेंट। सेकंड कार्ड ओके, एस ऑफ सोल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस। सेक्सुअल एनकाउंटर, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो लॉयल्टी आ रही है उस व्यक्ति की तरफ से जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत मेहनत कर रखी है। उसकी तरफ से आपके लिए डिवाइन लव आ रहा है। एक्सेप्ट करिएगा। एक्चुअली एक्सेप्ट करिए या ना करिए वो आपके ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड्स हैं, लॉयल्टी है और 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, साथ में आपकी ये सन का कार्ड है। 1-1 की एनर्जी है, 11-11 न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और साथ में सैटर्न का कार्ड भी इसमें है। तो शनि के भी कार्ड आए हुए हैं। 10 की एनर्जी भी है, 5-5 की एनर्जी है। सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मुझे काफी अच्छी एनर्जी टिक भी हो रही है कि जिसके भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। लीजिए फाइनल कार्ड है जस्टिस। 11-11 की एनर्जी कंफर्म, 1-1-11। तो ये न्यू बिगनिंग तो होके रहेगी और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ। बॉटम का कार्ड है स्ट्रेंथ। 8-8 की एनर्जी भी है इसमें, 10-10 की एनर्जी है, 8-8 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी है और 11-11 की एनर्जी तो है ही। कि जस्टिस को मैं क्लैरिफाई करूंगी, जस्टिस किस चीज में है, आपकी खुशियों के लिए जस्टिस हो रही है। और एक बार देखते हैं इसके लिए एक और कार्ड। ओके, वाओ, अगेन 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत बढ़िया। ये कार्ड, ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल। लीजिए
आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आके बहुत मेहनत की है और आपको मिलेगी जस्टिस 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है प्रपोजल। प्रपोजल है आपके, देखिए पहली चीज तो ये कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो आपके मैरिज के लिए ये क्लैरिटी आने वाली है, प्रपोजल आने वाला है आपकी तरफ। ये प्रपोजल अगले 24 घंटे के अंदर आ सकता है या आप दे सकते हैं। एक्चुअली डबल रिंग है और रिंग्स आपस में बंधी हुई है, सिंगल रिंग नहीं है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात करता है या ये बात करता है, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन की रिंग है, दिख रही है मुझे। तो वो एक हेरोफेंट का कार्ड यहाँ मैरिज का ही कार्ड दिख रहा है। अदरवाइज ये कोई फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के आपस में जो है वो हो सकता है कि किसी के अंदर की भी फेमिनिन मैस्कुलिन है जो एक दूसरे को कमिट कर रही है। वहां पे उनका जो है वो इस तरीके से कमिटमेंट हो रही है एक दूसरे से, जिसमें वो अपने फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड दोनों को पूरी तरीके से बैलेंस करने वाला है, व्यक्ति जो भी है जिसके लिए भी है। और हेरोफेंट से उसके अंदर एक नई नॉलेज, नया ज्ञान आने वाला है। नई नॉलेज के साथ वो अपनी लाइफ को एक क्लैरिटी के साथ जीने वाला है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी तरफ मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। और जिस भी पर्सन से आप, हो सकता है आपके माइंड में हो कि ये प्रपोजल और इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि बॉटम का कार्ड है 2 ऑफ कप की एनर्जी। 2 ऑफ कप की एनर्जी भी यही बताती है कि पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन है, उस व्यक्ति के साथ है जो आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व है। आपका अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो प्रोफेशनल में भी इन्वॉल्व है इक्वली। कप है, एक्सचेंज हो रहा है, इमोशंस की बात हो रही है। तो इमोशनली जहां भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, सारे कार्ड्स में इन्वेस्टमेंट ही आ रही है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जिसमें आपने अपना एनर्जी दिया हुआ है, काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, इमोशंस दिए हुए हैं, बहुत सारा लोड लिया था उसी रिलेशनशिप और जो पार्टनरशिप के लिए। उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगी थी। उस व्यक्ति के साथ आपका ये जो हो सकती है, कोई मीटिंग हो, कोई बात हो सकती है, कोई कांटेक्ट हो सकता है और उसी व्यक्ति के थ्रू हो सकता है ये प्रपोजल भी मिले आपको। ये दोनों एनर्जीज अलग अलग भी हो सकती हैं। ये हो सकती है, एक ये एनर्जी है जो हो सकती, इसमें दोनों वाइब्स आ रही है मुझे। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है जहाँ पे आप कभी किसी को कमिट कर रहे हैं, कोई और आपको कमिट कर रहा है किसी नॉलेज वाली लाइन में, मतलब जो लर्निंग की लाइन हो सकती है, कहीं वर्कशॉप वगैरह अटेंड करना हो लर्निंग के लिए या किसी को सिखाना हो, आप टीच करें, कोई आपको टीच करे, उस जगह पे क्लैरिटी आ रही है, कुछ ना कुछ कमिटमेंट आ रहा है। और अगर ये कोई प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ का एरिया है तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ आपकी कमिटमेंट आ रही है। उस रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल था, तो वो ऑब्स्टेकल दूर होगा और उसकी जगह पे ये क्लैरिटी आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस पे क्लैरिटी लेके आ रही है, प्रपोजल लेके आ रही है, न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। जो भी रिलेशन जैसा भी था ये, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी का जो वो हो रहा है, इसमें ईश्वर की तरफ से वो एनर्जी आपको मिलने वाली है, उस रिलेशनशिप में आने वाली है और ये कमिटमेंट और प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है सेक्सुअल एनकाउंटर, रैबिट। ये एनर्जी बताती है कहीं ना कहीं दो लोग, ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी एनर्जीज इक्वल हैं। यहाँ भी मैंने फेमिनिन मैस्कुलिन की बात की, इक्वल एनर्जी। सर्कल कंप्लीट हो चुका है, जो भी सर्कल था, जो भी चीजें चल रही थी वो कंप्लीट सर्कल में आ गई हैं और कहीं ना कहीं उस जगह पे वो क्लैरिटी आ रही। डायमंड भी क्लैरिटी को ही बताता है और एस ऑफ सोर्ड भी क्लैरिटी को ही बताता है और इसमें भी एनर्जीज बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों जैसे रैबिट को देख रहे हैं, दोनों की एनर्जी प्योर है, दोनों के अंदर थोड़ी सी डार्कनेस है और उसके अलावा पूरी की पूरी एनर्जी व्हाइट है, पीसफुल है, प्योर है और लविंग एनर्जी है। सेक्सुअल एनकाउंटर दिख ही रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आपने पहले बहुत ज्यादा लोड लिया, जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस रहा, जिम्मेदारियां बहुत सारी उठाई आपने और उसके बावजूद आपको कुछ नहीं मिला, आपको रिग्रेट मिला, आपके 5 ऑफ कप की एनर्जी आई, कहीं ना कहीं आपको फेल्योर मिला, उस डिसअपॉइंटमेंट जहां पे मिली थी इस पर्सन की तरफ से, जहां पे उस रिलेशनशिप में जहां पे आपने दिया, आपको जो डिसअपॉइंटमेंट मिली थी उस जगह पे आपको ये सेक्सुअल एनकाउंटर होते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई कांटेक्ट आते हुए दिख रहा है, कमिटमेंट आते हुए दिख रही है। कुछ हो सकता है कि आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही हो कोई, या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। तो दोनों ही एनर्जीज इसमें है और इसमें जिसके साथ जो रेजोनेट करा जाए वैसे उसको ले सकता है। ओवरऑल ये है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है जिसको वेलकम करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है डॉग, लॉयल्टी। ये केस ऐसा दिख रहा है जिसमें आपने किसी के लिए लॉयल्टी रखी, या तो आपने किसी के लिए लॉयल्टी रखी या ये पर्सन है जो पहले जिसके लिए आप लॉयल थे अब वो आपके लिए लॉयल है और जिसपे आपने बहुत मेहनत की है, अपना बहुत एनर्जी दिया है, टाइम दिया है,
बहुत सारा पेशेंस रखा है, उसकी तरफ से आपके लिए ये एस ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, डिवाइन लव आ रहा है, और ये व्यक्ति अब कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल हो रहा है, उसके तरफ से आपके लिए लॉयल्टी आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस पिग। ये कार्ड अगर हम माने तो एक गाइडेंस के रूप में मान सकते हैं इस कार्ड को, और ये कार्ड फाइनल कार्ड है। तो फाइनल कार्ड ये कहता है कि जो भी चीजें, जितनी भी एनर्जीज दिख रही है, फाइनली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, और ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जस्टिस, ईश्वर की तरफ से जस्टिस है, शनि देव की तरफ से, जो आपके लिए एक एटेड की एनर्जी लेके आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जिन चीजों को लेके आपने स्ट्रगल किया हुआ था, जिन चीजों में आप परेशान रहे, बहुत पेन देखा है, बहुत सारा सफरिंग था, उन सारी सफरिंग्स का एंड है यहाँ पे, और आपकी तरफ एक जस्टिस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। अगले 24 घंटे के अंदर ये जस्टिस आपके पास आ रही है ईश्वर की तरफ से, जिसमें 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है? ये हीलिंग है, हीलिंग भी इसको कह सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी या लॉन्ग टर्म के जो सक्सेस होती है, इसमें जो भी रिलेशनशिप आएगा ये कोई भी शॉर्ट टर्म का नहीं है, एक परमानेंट कनेक्शन कह सकते हैं इसको, या लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो उसके थ्रू आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ही अच्छी खासी वेल्थ आ रही है, ये वेल्थ का कार्ड होता है। तो ये जो भी अगर प्रपोजल आपका ये फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल लाइफ में है, तो उसकी तरफ, उसमें आपके कहीं ना कहीं मनी आ रही है, आपकी तरफ वेल्थ आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आ रही है, और ये शनि देव का कर्मा है, आप जस्टिस है आपके कर्मों के लिए शनि देव की तरफ से। तो ये है आपके कार्ड्स, जिसमें बॉटम का कार्ड ये बताता है 2 ऑफ कप की एनर्जी की। ये एक्चुअली दोनों ही चीजें निकल के आई हैं। इसमें ये कह सकती हूँ कि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल्टी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, और लव आ रहा है, बहुत सारा इमोशन, बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। जिस भी स्टकनेस में थे आप, जो भी आपके लिए ओवरलोडेड एनर्जी थी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, बहुत सारी जो हार्डवर्क आपने जहाँ पे किया था, अब सारा हार्डवर्क आपका पे ऑफ होने वाला है। उन सभी के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आ रहा है आपकी लाइफ में। तो इस रिवॉर्ड को क्लेम करें और अपनी लाइफ में इन हैप्पीनेस का वेलकम हैप्पी होके ही करें। जिन भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी के अंदर आपको आज तक रखा है, चाहे वो आपकी पर्सनल सिचुएशन हो या प्रोफेशनल सिचुएशन हो, उन सभी जगहों पे कहीं ना कहीं आपके लिए सुकून भरा एक पल आने वाला है, जहाँ पे हैप्पीनेस है और जस्टिस है, डिवाइन लव है, क्लैरिटी है, प्रोटेक्शन है। आप प्रोटेक्टेड हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको फुली प्रोटेक्शन मिली हुई है, और ये शख्स जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये शख्स पूरी तरीके से लॉयल है आपके लिए। तो आपको ये एक मैसेज ये भी है कि जो प्रोटेक्शन आपने ले रखी है, वो अगेन अभी भी आपको अपने लिए प्रोटेक्शन लेके रखनी है, अपने लिए आपको एक बाउंड्री अपनी एक बना के रखनी है, लेकिन उन बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना है, ऐसा कि कोई एंटर ही ना कर सके। लेकिन प्रोटेक्शन को कभी भी ये नहीं कि सारी हैप्पीनेस मिल गई तो अपने प्रोटेक्शन को भूल गए और अपने बाउंड्रीज को भूल गए। वो सारी चीजों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि आपकी अपनी लॉयल्टी सबसे पहले अपने लिए है, उसके बाद दूसरों के लिए है। आप लॉयल हैं, आपको लॉयल्टी मिल रही है, जो हमारे अंदर है वो हमें रिफ्लेक्ट होके आज नहीं तो कल वो चीज हमारी लाइफ में आती ही है। ये रही छोटी सी रीडिंग। अब इसमें आपके लिए मैं आपके हायर सेल्फ के कुछ कार्ड्स लेना चाहूंगी आज, कि आपका हायर सेल्फ आपकी जो भी सिचुएशन है इस समय, उसके लिए आपको क्या गाइड कर रहा है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनी है उसके लिए आपका अपना हायर सेल्फ क्या कहता है, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हर एक चीज जानता है। जो हमारी लाइफ में ये आ रहा है वो फ्यूचर में क्या देख रहा है आपके लिए, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये सारी एनर्जी अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी कि आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं इंट्यूशन के रूप में आता ही होगा। यू आर नॉट डन, यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। आपने अभी पूरी तरीके से जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, आप कहीं ना कहीं, हम लोग निराश हो जाते हैं कि अब तो बस, अब कुछ बचा नहीं। और ये कार्ड कहते हैं आपका हायर सेल्फ जानता है कि यहाँ पे कुछ भी अभी एंड नहीं हुआ है, ये तो बस स्टार्ट है। बॉटम का कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड इसमें देख लें। यस, यू हैव रीच अ न्यू लेवल एंड अ न्यू लैंड टू बी डिस्कवर्ड। आपका लेवल अप हो रहा है, आपका हायर सेल्फ जानता है कि आपका लेवल अप हो रहा है, आप कहीं ना कहीं कुछ नया डिस्कवर करने जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेट गो, आई मीन रियलिटी, रियली लेट गो। लेट गो, आई मीन रियली लेट गो। देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजॉन।
लेट गो मतलब ये कि कई बार होता है कि हम लोग जुबान से कह देते हैं कि हमने लेट गो कर दिया, या बातों बातों में कह रहा है अरे नहीं मैंने तो लेट गो कर दिया, सब छोड़ दिया। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो ये कह रहा है कि अब आपने रियली लेट गो कर दिया। आपने जो कहा कि मैंने लेट गो कर दिया, आपका हायर सेल्फ कह रहा है कुछ दिनों बाद आप सचमुच में सब कुछ लेट गो करके आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ बेहतर आपका हायर सेल्फ जानता है कि हॉरिजॉन पे आपके लिए बहुत कुछ बेहतर है। यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। आप एक बहुत ही मैजिकल बीइंग है, आपके अंदर मैजिक है और ये पूरा यूनिवर्स एंजल्स और जो स्पिरिट गाइड है वो सारे के सारे आपको असिस्ट करने के लिए सभी यहाँ पे रेडी हैं, आपके अराउंड है। आपको उनकी हेल्प लेनी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए और अपनी लाइफ में इस हैप्पीनेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए उनकी हेल्प लेनी है। लास्ट कार्ड, पर्सपेक्टिव अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। इसमें ईगल ऊपर से देख रहा है तो नीचे बहुत आग लगी हुई है, या उसको पूरा विजन दिख रहा है कि आग लग रही है लेकिन एक शख्स है जो आग को बुझाने में लगा हुआ है, क्लाउड के ऊपर से देख रहा है। और एक शख्स नीचे से ईगल को देख रहा है तो ईगल उसको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि अब तो बस। ये कार्ड ऐसा कहता है कि जहां से आप जो कुछ देखेंगे सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं और किस नजरिए से देख रहे हैं। तो ये है आज की आपकी एनर्जी। आपका हायर सेल्फ भी एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस लेके आया है। वो ये कहता है कि जो ये नेगेटिविटी है ना, एक कार्ड बस ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ही है, जो 5 ऑफ कप और 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी उतना नेगेटिव नहीं है जितना कि 5 ऑफ कप की एनर्जी है, जो रिग्रेट की फीलिंग लेके आता है, कहीं ना कहीं कुछ खोने की फीलिंग लेके आता है, लॉस की फीलिंग लाता है। आपको इस लॉस की फीलिंग को चेंज करना है, ट्रांसम्यूट करना है। कैसे ट्रांसम्यूट करना है? पीछे 3 कप हैं जो गिर गए हैं, लेकिन सॉरी आगे 3 कप गिरे हुए हैं, पीछे की साइड में 2 कप खड़े हैं। और जो ये ब्लैक कोट के साथ इसमें ऊपर की तरफ व्हाइट लाइट है, ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, वो ये बताती है कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके चारों तरफ है लेकिन आपका सर नीचे है, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे हैं कि आप फुली सपोर्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और हर तरह की एनर्जीज आपको सराउंड की हुई है, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी, आपने बहुत कुछ वहां पे हार्डवर्क किया हुआ था। लेकिन अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए क्योंकि ये एंड नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। तो फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।